हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि हम HCV सॉल्व कर रहे हैं। जो चैप्टर करेंटली हम कर रहे हैं वो है वर्क एंड एनर्जी। उसके 1 to 40 क्वेश्चंस हम लास्ट की वीडियोस में देख चुके हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप उससे जाके बाकी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। A block of mass 5 kg is suspended from the end of a vertical spring which is stretched by 10 centimeter. एक मिनट. Under the load of the block is given a sharp impulse from below so that it acquires an upward speed of 2 meter per second. How high will it rise? Take g equals to 10 meter per second square. क्या है क्वेश्चन देखिए। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग से ऐसे एक ब्लॉक टंगा हुआ है, ठीक है जी। अभी सब कुछ रेस्ट पे है। उसके बाद क्या होता है कि यहां से एक इंपल्स हम देते हैं तो ब्लॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, कुछ ऊपर जाएगा, स्प्रिंग कुछ कंप्रेस होगी, ठीक। मान लो कुछ कंप्रेशन आया स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग कुछ ऐसी हो गई। मैंने बोला इनिशियल कंप्रेशन कितना है स्प्रिंग में। इनिशियल कंप्रेशन बताया है 10 सेंटीमीटर का, दैट इज 0.1 मीटर्स का, ये बताया है आपको। मैंने बोला मान लीजिए ये h हाइट ऊपर जाती है स्प्रिंग, ब्लॉक क्या जाता है, h हाइट ऊपर जाता है। तो अभी इस समय पहले स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना था, स्ट्रेच कितना था, 0.1 मीटर का था, ठीक है। जब h हाइट पे ब्लॉक चला गया तो उस समय स्प्रिंग में कुछ कंप्रेशन आएगा। अभी स्ट्रेच थी, अभी कंप्रेस हो जाएगी। कितना कंप्रेशन आएगा, मैंने बोला मान लीजिए h हाइट अगर ऊपर गया है तो x फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, मैंने बोला h माइनस ऑफ दिस x इनिशियल की वैल्यू, इस x इनिशियल की वैल्यू, ठीक। नेचुरल लेंथ तक आएगा और नेचुरल लेंथ के बाद कुछ हाइट, इतना कंप्रेशन, h माइनस ऑफ x, दैट विल कम आउट टू बी h माइनस ऑफ 0.1, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। मैंने बोला मान लीजिए ये कोई नेचुरल लेंथ होगी तो नेचुरल लेंथ से इतना ऊपर, अभी नीचे वाली लेंथ कितनी थी, ये वाली लेंथ थी x इनिशियल के बराबर, तो ये वाली लेंथ कितनी आ जाएगी, कितनी कंप्रेस हो जाएगी, ये हो जाएगी h माइनस ऑफ x इनिशियल के बराबर। सिंपल फंडा, कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है जी। तो अभी क्या निकालना है, मैंने निकालना है हाउ हाई विल इट राइज। ये जो h की वैल्यू है ना, यही हमें निकालना है कि ब्लॉक कितने ऊपर गया। तो अभी तक जो हम कर रहे थे हम वही करेंगे कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक, यही कर रहे थे। तो मैंने बोला किन किन फोर्सेस के द्वारा वर्क डन हो रहा है, मैंने बोला एक तो mg के द्वारा वर्क डन हो रहा होगा, दूसरा अभी स्प्रिंग आ गई है तो स्प्रिंग फोर्स के द्वारा भी वर्क डन हो रहा होगा, ठीक है। ये होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। इनिशियली ब्लॉक को कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है, ये फेंका गया है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यहां पे जाके ये रुक जाता है किसी हाइट h पे, यहां पे क्या हो जाएगी स्पीड, इस ब्लॉक की स्पीड 0 हो जाएगी, ठीक। अभी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो जरा। मैंने बोला mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ mg इंटू h, ये तो वर्क डन बाय mg। और क्या, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन, तो ये हो जाएगा हाफ के, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होता है हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस ऑफ फाइनल का स्क्वायर, मतलब इनिशियल कंप्रेशन का स्क्वायर माइनस ऑफ फाइनल कंप्रेशन। इनिशियल कंप्रेशन कितनी है आपकी, x इनिशियल का स्क्वायर माइनस ऑफ x फाइनल का स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले बाद में कितनी थी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, 0। इनिशियली कितनी थी, हाफ mv स्क्वायर, हाफ m कितने है, m इंटू v स्क्वायर, v इज 2 का स्क्वायर, ठीक है जी। अभी हमें इसमें एक चीज और नहीं दे रखी है, हमें h निकाल लेंगे लेकिन हमें k की भी जरूरत है। k कैसे निकलेगा भाई साहब, मैंने बोला इस वाली कंडीशन पे जब ब्लॉक रेस्ट पे है तो ब्लॉक पे फोर्सेस कैसी कैसी आ रही होंगी। ब्लॉक पे एक तो mg नीचे की तरफ आ रहा होगा और ये स्प्रिंग उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही होगी, कितनी, kx के बराबर, ठीक। ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब सॉरी ये mg के बराबर, यहाँ पे नीचे mg लग रहा होगा, ठीक है। ब्लॉक रेस्ट पे, इसका मतलब नीचे की फोर्स ऊपर की फोर्स से बैलेंस होना चाहिए, दैट मीन्स mg विल बी इक्वल्स टू kx, ठीक। सो k विल कम आउट टू बी mg बाय k, ये हमारा इनिशियल कंप्रेशन वाला है x, इक्वल्स टू k कितना आ गया यहां से हमारा,
जितना भी आ गया। अभी हम वैल्यूज पुट करने वाले, तो ये आया आपका यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा माइनस ऑफ m कितना आया आपका mg, तो हो जाएगा m इंटू जी 10 इंटू हाइट h, ठीक है, m को m ही पुट करेगी कभी कट जाएगा, प्लस ऑफ हाफ k की जगह mg बाय x इनिशियल दैट इज 0.1, ठीक है जी, इंटू x इनिशियल 0.1 का स्क्वायर माइनस ऑफ फाइनल, फाइनल कितना है h माइनस ऑफ 0.1 का स्क्वायर, ठीक, इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ m इंटू 2 का स्क्वायर। अब ये m से m खत्म, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10h, ठीक है, ये 0.1 से तो 0.1 नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 5g इंटू में 0.1 का स्क्वायर माइनस ऑफ h माइनस ऑफ 0.1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से 2 खत्म, तो ये हो जाएगा 2 के बराबर, माइनस ऑफ 2 साइन के साथ लिख लो, ठीक। तो हमें h निकालना है, तो ये उसमें से इक्वेशन बनाओ, h की वैल्यू निकालो, ठीक। तो अगर इसमें से आप h की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपका h जो है इसमें से ये 20 सेंटीमीटर के अराउंड आएगा। इसको सॉल्व कर लेना, देखना इतना ही कुछ आ रहा होगा, ठीक। इक्वेशन मैंने बना दी है, सॉल्व आप कर लें, चलिए देख लो। ओके देन, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पे जा रहे हैं अभी हम जल्दी से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ मास 20 ग्राम इज केप्ट ऑन अ वर्टिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर, के की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 न्यूटन पर मीटर के अलावा, फिक्स्ड फ्रॉम बिलो। अच्छा, ये एक स्प्रिंग है, इसे ऐसे नीचे से फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। इस ब्लॉक का जो मास है वो आपको दे रखा है 250 ग्राम्स के बराबर, ठीक है। द स्प्रिंग इज नाउ कंप्रेस्ड टू हैव अ लेंथ 10 सेंटीमीटर शॉर्टर देन इट्स नेचुरल लेंथ एंड द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस पोजीशन, हाउ हाई डज द ब्लॉक राइज, ठीक। ऐसे कंप्रेस करके ब्लॉक को रखा हुआ है, ठीक है, पकड़ के। अभी इनिशियल कंप्रेशन जो है स्प्रिंग में वो कितनी है 10 सेंटीमीटर के अराउंड, ठीक। जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए सीन क्या बनेगा, मैंने बोला स्प्रिंग ऐसे करके खुल जाएगी, कब तक खुलेगी, अपनी नेचुरल लेंथ तक खुलेगी, और ब्लॉक ऐसे कुछ हवा में आ जाएगा, इसके पास स्पीड होगी और भी, मैंने बोला हवा में आ जाएगा, कब तक रहेगा ऊपर, जब तक इसकी स्पीड ऊपर के डायरेक्शन में कितनी नहीं हो जाती है, 0 नहीं हो जाती है। यहां पे जब छोड़ा था उस समय भी स्पीड कितनी थी, 0 थी, ठीक। तो मैंने बोला ऊपर कितना हाइट h जाके रुक जाने का है, मतलब इसकी स्पीड 0 हो जाने की है, तो लौटेगा फिर क्या करेगा, तो मैंने बोला अभी A पॉइंट है ये और अभी B पॉइंट है ये, दो पोजीशन दी है ब्लॉक की। मैंने बोला वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो जरा, कैसे लगाएंगे, किस किस फोर्स के द्वारा वर्क डन हो रहा है A से B में, मैंने बोला 2 फोर्सेस के द्वारा वर्क डन हो रहा है, एक तो हो रहा है ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन, दूसरा हो रहा है स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन। ये क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक के बराबर होगा, बिल्कुल होने का है ना, तो लिख लेने का है बस। मैंने बोला mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस ऑफ mg इंटू एच, फोर्स नीचे थी, फोर्स mg, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो माइनस ऑफ mgh, ठीक। दूसरा कितने है, दूसरा है स्प्रिंग फोर्स के, तो ये हो जाएगा हाफ के। अब मैंने बताया था x इनिशियल कंप्रेशन कितना था 10/100 का स्क्वायर, फाइनल कंप्रेशन क्या, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे नो कंप्रेशन, कितना हो जाएगा 0। दिस विल बी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, 0 0, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, हाफ के इंटू 0.1 का स्क्वायर जी विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम जी इंटू एच के बराबर, सॉरी प्लस ऑफ एम जी एच, उधर फेंक देने का है इसको, वैल्यूज पुट करिए, तो हाफ इंटू के कितने है, इतने 100 इंटू 0.1 का स्क्वायर इक्वल्स टू एम कहां गया, ये रहा हमारा एम, 250 बाय 1000 जी 10,
और एच हमें निकालने का है, तो क्या यहां से एच नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाना चाहिए। तो हो जाएगा 1/2 इंटू 100 इंटू 0.1 का स्क्वायर इंटू 10 बटा में 25। ठीक है, तो 25 4 ज़ा 100 2 2 ज़ा, ठीक है, 20.1 करोगे तो ये आएगा आपका 20 सेंटीमीटर के अराउंड कुछ। ठीक, इसको मीटर से आएगा, इसमें सेंटीमीटर में मैंने चेंज करके लिखेगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देखो। ठीक है, चलिए बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 43 है। फिगर शोज अ स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम एंड ऑफ एन inclination 37 degree. A small block of mass 2 kg starts slipping down the incline from a point 4.8 meter from the spring. The block compresses the spring by 20 centimeter, stops momentarily, and then rebounds through a distance of 1 meter up the incline. Find the friction coefficient between the plane and the block. दूसरा the spring constant of the spring. ठीक, क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया है ऐसे ब्लॉक को यहां से ऊपर से रेस्ट से छोड़ते हैं हम V0, ब्लॉक नीचे आता है, जो ब्लॉक ये स्प्रिंग और इस ब्लॉक की जो दूरी है ये इनिशियली कितनी है 4.8 मीटर्स है। ठीक, नीचे आया, आने के बाद यहां के बाद स्प्रिंग को कंप्रेस करता है, कितना कंप्रेस करता है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर से स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद रुकता है थोड़ी देर के लिए, तो मोमेंटरली बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रुक के फिर क्या होता है, फिर एंड देन इट रिबाउंड्स थ्रू अ डिस्टेंस, फिर रिबाउंड होता है इस ब्लॉक का, और ब्लॉक रिबाउंड होके ऊपर कितने की तरफ कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ऊपर ट्रेवल करता है 1 मीटर। 1 मीटर पे आने के बाद ब्लॉक फिर रुक जाता है। फाइंड द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द प्लेन एंड द ब्लॉक। ठीक, अभी हमें कुछ कुछ इससे निकालने का है। कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे? देखो, दो कंडीशंस बनेंगी। पहले मैं इस क्वेश्चन को दो केसेस में डिवाइड कर रही हूं। पहला केस वो जब ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा होगा, और दूसरा केस वो जब ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा होगा। ठीक है जी, समझ में आता है ये सबको? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। मैंने बोला ब्लॉक पे फोर्सेस कैसी कैसी होंगी, अभी ऊपर देखोगे इनिशियली, तो ये हो जाएगा mg नीचे, तो mg का एक कंपोनेंट ये आएगा ऐसे mg साइन थीटा। ठीक है जी, और ऐसे एक कंपोनेंट आएगा क्या, mg कॉस थीटा। इतना तो कर ही लेते हैं। एक ऐसे सरफेस से ऐसे नॉर्मल भी आएगा ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक, ऐसे पीछे की तरफ जब नीचे आ रहा होगा तो फ्रिक्शन कैसे काम कर रहा होगा, ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे। कितने के बराबर होगा, म्यू इंटू एन के बराबर होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। एन है हमारा mg कॉस थीटा के बराबर, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो आ जाएगा वो हो जाएगा म्यू इंटू mg कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, ये केस 1 है। ये केस कहां लिख दूं, ये केस 1 है जब ब्लॉक नीचे आ रहा है, नीचे मूविंग डाउनवर्ड्स। ठीक, नीचे की तरफ आने वाली कंडीशन है। ठीक है, अभी हम वो कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा, म्यू mg कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। और क्या कर रहा होगा, अब मैंने बोला अभी जब ब्लॉक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा होगा ब्लॉक ऐसे, तो जैसे नीचे आएगा तो यहां पे किसी पॉइंट तक आएगा, रुक जाएगा, तो V0, यहां पे स्टार्ट में भी V0 था। ठीक, तो एक पॉइंट A एक पॉइंट B जब ब्लॉक नीचे आ रहा है। अभी इस समय ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस होंगी, मैंने बोला एक फोर्स तो होगा mg साइन थीटा, mg होगा। दूसरा फोर्स कौन सा होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा। इन दोनों फोर्स के द्वारा वर्क डन होगा, वही ब्लॉक की चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। हमने बोला बिल्कुल सही है भाई साहब। ठीक है, तो मैंने बोला mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में ब्लॉक का टोटल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितना है, 4.8 प्लस ऑफ 0.2 नीचे की तरफ है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट। उसी डायरेक्शन में फोर्स, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो पहली इक्वेशन में बना रही हूं, जब ब्लॉक नीचे आ रहा है mg साइन थीटा, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज 4.8 प्लस ऑफ 0.2। ठीक, पहली फोर्स का वर्क डन हो गया।
दूसरी फोर्स क्या है, फ्रिक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन नेगेटिव, तो माइनस ऑफ म्यू एम जी कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट 4.8 प्लस ऑफ 0.2, 4.8 प्लस ऑफ 0.2, बिल्कुल ध्यान से देखो, ठीक है। और कोई फोर्स है क्या, और कोई फोर्स भी है। कौन सी फोर्स है, ये स्प्रिंग फोर्स। जब 0.2 मीटर का कंप्रेशन हो रहा है उस समय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स भी आएगा। कितने के बराबर आएगा, वो जाएगा हाफ के इनटू एक्स इनिशियल कंप्रेशन कितना था स्प्रिंग में, 0, माइनस ऑफ फाइनल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग इज 0.2 का स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, 0, V0, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी 0। बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, क्योंकि फिर से V0। ठीक, किसी भी पार्ट में कोई डाउट नहीं, बहुत आराम से इक्वेशंस बनाई गई। ठीक, अभी दूसरा केस ले रहे हैं। कौन सा केस, जब ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, अभी ब्लॉक यहां से कंप्रेस है, V0 है, यहां पे रिबाउंड हो रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। कितना चल के रिबाउंड होगा, 1 मीटर चल के रिबाउंड हो रहा है, 1 मीटर चल रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, रुक जा रहा है। ठीक, अभी फोर्सेस कैसी लग रही होंगी, वही फोर्सेस लग रही होंगी, लेकिन अभी ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा भाई, ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा नीचे के डायरेक्शन में। अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा, फ्रिक्शन लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक, mg sin थीटा तो अभी भी नीचे की डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक, तो मैंने बोला अब वर्क डन लिखेंगे बाकी सारी फोर्सेस की वजह से, तो मैंने बोला mg sin थीटा नीचे की तरफ लग रहा था, अलोंग द इंक्लाइन देखेंगे हम, mg sin थीटा नीचे की तरफ इस, और डिस्प्लेसमेंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ mg sin थीटा। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन बाय mg sin थीटा विल बी नेगेटिव, तो हो जाएगा माइनस ऑफ mg sin थीटा। कितना ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, 1 मीटर का, तो 1 लिख दिया है। ठीक, इसका वर्क डन हो गया। अभी फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन लिखने का है। फ्रिक्शन नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ म्यू mg cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट कितना, 1। ठीक, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन प्लस ऑफ हाफ इंटू के, यहां से ब्लॉक चालू हुआ है, यहां पे ये बी पे पहुंचा, अभी ये बी हो गया, ये ए हो गया। ठीक है जी, तो इनिशियल कंप्रेशन कितना था स्प्रिंग में, कितना कंप्रेस होकर रुका था ब्लॉक, 0.2 मीटर, तो इनिशियल कंप्रेशन 0.2 मीटर का स्क्वायर, माइनस ऑफ फाइनल कंप्रेशन, स्प्रिंग खुल जाएगी, माइनस ऑफ 0। ठीक, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पे रेस्ट 0, यहां पे भी फिर से रेस्ट 0। ठीक, खट से 2 इक्वेशन आ चुकी हैं हमारी, एक ये इक्वेशन आई, दूसरी हमारी ये वाली इक्वेशन आई। किसी में भी कोई दिक्कत होगी तो बताओ, दिक्कत होनी चाहिए नहीं। मैंने बोला इन दोनों इक्वेशन को जरा ऐड कर दो, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ हाफ के 0.2 का स्क्वायर, यहां पे है प्लस ऑफ हाफ के 0.2 का स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे ये इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो मैंने बोला क्या क्या बचेगा आपका, माइनस ऑफ mg sin थीटा प्लस ऑफ mg sin थीटा इक्वल्स टू 4.8 प्लस ऑफ 0.2। ठीक है जी, माइनस ऑफ 1, इक्वेशंस को ऐड कर रहे हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, एडिंग बोथ द इक्वेशन, so this will be 0.48 plus of 0.2 minus of 1 minus of mu mg cos थीटा, और अंदर क्या आने का है, अंदर है माइनस, अंदर है 4.8 प्लस ऑफ 0.2 प्लस ऑफ 1 इक्वल्स टू में 0 बचा। ठीक, तो mg से mg उड़ गया। ठीक है, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 4.8 प्लस ऑफ 0.2, दिस विल बी इक्वल्स टू 5 माइनस ऑफ 1, दिस विल बी इक्वल्स टू 3 4 ना, 5 माइनस ऑफ 1 इज 4 साइन थीटा इक्वल्स टू, यहां पे कितना आ जाएगा 5 प्लस ऑफ 1 दैट इज 6 कॉस थीटा।
इनटू में म्यू भी बचा, तो म्यू कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4/6 कॉस थीटा नीचे तो टेन थीटा के बराबर। अभी 4/6 टेन थीटा, थीटा कितना था हमारा 37 डिग्री, टेन 37 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 3/4 के बराबर। 3 4 से 4 3 1 जा 3 2 जा, तो जो म्यू की वैल्यू कितनी आई आपकी 0.5 के बराबर। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। पहला पार्ट तो हमने निकाल लिया जिसमें म्यू निकालना था। दूसरा पार्ट क्या है इसका, दूसरा पार्ट है द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। अभी क्या है, म्यू की वैल्यू आ गई है, मैंने बोला किसी भी एक इक्वेशन में ये म्यू की वैल्यू डाल दो तो के की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। ठीक है, दूसरा पार्ट कर लेना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन रह गई है। चलिए देख लीजिए। ओके देन, मूविंग फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 44। A block of mass m moving at a speed v compresses a spring through a distance x before its speed is halved. Find the spring constant of the spring. भाई ये तो बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, ये दो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ये है ए, फाइनल पोजीशन ये है बी। क्या होता है यहां पे इनिशियली क्या है, ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो v है। ठीक है, जाता है और जाने के बाद क्या करता है, मूविंग द स्पीड v कंप्रेसेस अ स्प्रिंग थ्रू अ डिस्टेंस x बिफोर इट्स स्पीड इज हाफ। ठीक है जी, ठीक है, तो क्या होता है यहां पे आने के बाद स्प्रिंग को कंप्रेस करता है। कितना कंप्रेस करता है, जब x कंप्रेशन है स्प्रिंग में सॉरी, इस स्प्रिंग में जब कंप्रेशन x है, इस समय इस ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो कितनी है v/2 के बराबर है। ठीक है, तो बोला फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग। कितना होगा, मैंने बोला कुछ नहीं होगा, मैंने बोला यहां पे क्या होगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, वर्क डन बाय द स्प्रिंग कितना है, मैंने बोला हाफ के x इनिशियल का स्क्वायर माइनस ऑफ x फाइनल का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ m v इनिशियल का स्क्वायर। ठीक है, यही कर रहे थे, यही करते रहेंगे हम, जो कर रहे थे चेंज नहीं करते हम अपने तरीके। तो हो जाएगा हाफ से तो हाफ से हाफ उड़ गया, तो हाफ को तो हटा ही दो। ठीक है, क्या बचा है k इंटू, ये हमें लगाना है x इनिशियल कंप्रेशन स्प्रिंग में कितनी थी 0 माइनस ऑफ फाइनल कंप्रेशन इस पॉइंट b पे कितनी हो जाएगी x, तो x का स्क्वायर इक्वल्स टू m v फाइनल कितना है v/2 के बराबर, तो ये हो जाएगा v/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ m इंटू v इनिशियल कितनी थी स्पीड v का स्क्वायर। ठीक है, निकालिए इसको, कितना आएगा आपका इसमें से, तो हो जाएगा माइनस ऑफ के एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू, हो जाएगा माइनस ऑफ 2, तो हो जाएगा सॉरी 4, तो हो जाएगा 3/4 mv स्क्वायर और माइनस का। ठीक, तो हमें क्या निकाला था k की वैल्यू, कि x माइनस से माइनस तोड़ गया तो k कितना आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका 3/4 mv स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक, तो फर्जी क्वेश्चन था, ये तो होना ही चाहिए आपसे, न्यूटन पर मीटर। देख लो। ओके देन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर। इनिशियली द स्प्रिंग इज अनस्ट्रैच्ड व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, अज्यूमिंग नो फ्रिक्शन इन द पुली, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग में। ठीक है जी, मैंने बोला ब्लॉक x नीचे आया, ठीक है, तो स्प्रिंग ऊपर की तरफ कितना स्ट्रेच हो जाएगी, मैंने बोला x स्ट्रेच हो जाएगी, स्प्रिंग बिल्कुल हो जानी चाहिए। ठीक है, अभी क्या है, सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट से रिलीज किया, तो इनिशियल जो ब्लॉक के लिए हम वो लिखेंगे स्पीड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ब्लॉक की 0, बाद में आके रुक जाएगा मैक्सिमम कंप्रेशन पे, फिर आके ब्लॉक रुक जाने वाला है, तो मैंने बोला v फाइनल भी आपका क्या हो जाएगा 0, ये इनिशियल भी 0 फाइनल भी 0। मैंने बोला x डिस्टेंस नीचे मूव करके ब्लॉक रुक जाने का है,
तो मैंने बोला वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यही हम कर रहे थे, यही करते रहेंगे। मैंने बोला वर्क डन किस किस के द्वारा होगा, मैंने बोला स्प्रिंग के द्वारा और ग्रेविटी के द्वारा हो जाएगा। ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg, नीचे की तरफ ही डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन, मैक्सिमम इलोंगेशन को हमने x बोला है, ठीक है। तो मैंने बोला mg नीचे की तरफ था और x भी नीचे की तरफ, तो mgx पॉजिटिव वर्क डन प्लस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ इंटू k इंटू पहले इलोंगेशन या कंप्रेशन कितना था स्प्रिंग में, 0 था, ठीक, रेस्ट से चालू इक्विलिब्रियम पे। बाकी क्या किया, नेचुरल लेंथ पे थी, सॉरी स्प्रिंग लिखा है ना, द स्प्रिंग इज अनस्ट्रेच्ड व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। तो पहले कंप्रेशन या एक्सटेंशन स्प्रिंग में 0, बाद में क्या हुआ, एक्सटेंशन आया स्प्रिंग में, कितने का आया, x का, मैक्सिमम इलोंगेशन जो कि हम बोले हैं, तो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 डेल के ई, ठीक। क्वेश्चन खत्म हो गया है हमारा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा mgx इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर, इस x से ये x उड़ गया, तो हमें x मैक्स निकालना था, तो x मैक्स की जो वैल्यू होगी हमारी हो जाएगा 2mg बाय k के बराबर, ठीक। हम तो एक ही फॉर्मूले से करते हैं और उसी से करते रहेंगे, पूरा चैप्टर उसी में खत्म कर देंगे। चलो देख लो। Okay, then moving on to the next question, that is question number 46. 46 question क्या है, a block of mass m is attached to two unstretched spring of spring constant k1 and k2 as shown in the figure. The block is displaced towards right through a distance x and released, ठीक है। Find the speed of the block as it passes through the mean position shown. देखो क्या कर रहे हैं, ठीक है, देखो ऐसे ब्लॉक को पकड़ा और x डिस्टेंस राइट की तरफ डिस्प्लेस करा दिया। तो मैंने बोला इस स्प्रिंग में, इस वाली स्प्रिंग में कंप्रेशन कितने का आ जाएगा, x का, और इस वाली स्प्रिंग में इलोंगेशन कितने का आ जाएगा, x का। मैंने बोला इसमें x का हो जाएगा कंप्रेशन और इस स्प्रिंग में x का हो जाएगा इलोंगेशन, ठीक है। बाद में क्या किया, इस पोजीशन से छोड़ा गया है इस स्प्रिंग को, इस ब्लॉक को, सॉरी, इस ब्लॉक को इस पोजीशन से छोड़ा गया, ऐसे पकड़ के रखा गया। उसके बाद इस पोजीशन से छोड़ा, छोड़ने के बाद क्या सिचुएशन बनी, छोड़ने के बाद सिचुएशन कुछ यूं बनी कि ब्लॉक जैसे ही मीन पोजीशन पे अपने आया, मीन पोजीशन पे आया, मतलब कि इस समय जो इस वाली स्प्रिंग में जो कंप्रेशन है या एक्सटेंशन है, जो भी बोल लो, ये हो जाएगा 0 मीन पोजीशन पे, नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग यहां पे अपनी मीन पोजीशन पे आया, तो इस समय फिर क्या हो जाएगा, इस वाली स्प्रिंग में भी इलोंगेशन या कंप्रेशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां से जब ये जा रहा होगा तो मैंने बोला इस ब्लॉक की जो स्पीड होगी कुछ v होगी, इसको मैंने v मान लिया है। अब ये v ही बताना है, ये इनिशियल कंडीशन है और ये मेरी फाइनल कंडीशन है, ठीक। अब वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वही लगाना है, वही लगाएंगे हम। हमने बोला वर्क डन कितना है, वर्क डन स्प्रिंग फोर्स के द्वारा होगा, एक ये स्प्रिंग एक ये स्प्रिंग, तो इस वाली स्प्रिंग का वर्क डन पहले हम निकालेंगे, ये K1 है, ठीक, और ये K2 है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक। तो पहले मैं K1 वाली स्प्रिंग का वर्क डन लिखूंगी, कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी हाफ K1 इंटू एक्स इनिशियल, कितना था कंप्रेशन इनिशियल, x का स्क्वायर, बाद में कंप्रेशन कितना हो गया, 0 हो गया। ये तो एक वाली स्प्रिंग का वर्क डन हो गया। दूसरी स्प्रिंग का वर्क डन लिखेंगे तो हाफ इंटू K2 इंटू इनिशियल एक्सटेंशन कितना था इसमें, इलोंगेशन कितना था, x का स्क्वायर माइनस ऑफ 0, फाइनली 0 हो गया, ठीक। पहले ब्लॉक की वेलोसिटी इस केस में पकड़ के रखा था, कितनी थी काइनेटिक एनर्जी, 0 थी इसके पास। जैसे ही छोड़ा मीन पोजीशन पे आई, इस समय जब स्प्रिंग में कंप्रेशन और एक्सटेंशन दोनों ही स्प्रिंग में 0 है, तो उस समय ब्लॉक की जो वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे उसे हमने माना था v, तो इस समय क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, हमने इनिशियल माइनस फाइनल लिखा, अभी हाल ही गलती हो जाती है हमसे। फाइनली कितनी है, ये हो जाएगी हाफ mv स्क्वायर और इनिशियल थी हमारी 0। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो
तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एक्स स्क्वायर k1 प्लस ऑफ k2, दिस विल बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। हाफ से हाफ तो उड़ गया, निकालना क्या था, v निकालना था, तो v विल बी कम आउट टू बी इक्वल्स टू x अंडर रूट ऑफ k1 प्लस ऑफ k2 बाय m। ठीक, मीटर पर सेकेंड लिखना है तो लिख लो। आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, क्वेश्चन दिखाया कर दिया, जो अभी तक कर रहे थे वही किया, कुछ अलग तो किया ही नहीं। चलें देखें। ओके देन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 47। क्या है? अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइडिंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस with a velocity v meets a long horizontal spring fixed at one end and having spring constant k as shown in the figure. Find the maximum compression of the spring. Of the है ये spring. Will the velocity of the block be same as v when it comes back to the original position shown? ठीक है, इनिशियली क्या है, स्प्रिंग में कंप्रेशन क्या है, जीरो है, तो x इनिशियल विल बी इक्वल्स टू जीरो। इनिशियल ये पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल कंप्रेशन था जीरो। ठीक, अभी फाइनली क्या होने का है, फाइनल पिक्चर मैं नीचे बना रही हूं। फाइनली क्या होगा, स्प्रिंग ऐसे करके कुछ कंप्रेस हो जाएगा और ब्लॉक क्या होगा, इसके बाद आगे नहीं जाएगा, नहीं जा सकता, तो ब्लॉक की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो, तो स्प्रिंग में कंप्रेशन भी नहीं हो रहा होगा। तो मैंने बोला मान लीजिए इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने पे जो स्प्रिंग में कंप्रेशन आया होगा, फाइनल कंप्रेशन स्प्रिंग में कितना आया होगा, मैंने बोला x मान लेती हूं मैं इसे। ठीक है, तो मुझे इस x की ही, इस मैक्सिमम कंप्रेशन x मैक्स की वैल्यू ही निकालनी, मैक्सिमम कंप्रेशन की। मैंने बोला कुछ नहीं, जो हम कर रहे हैं वही करते रह जाएंगे। ठीक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना है हमारा, स्प्रिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन, तो हो जाएगा हाफ इंटू के, एक्स इनिशियल का स्क्वायर, इनिशियल कंप्रेशन जीरो, फाइनल कंप्रेशन एक्स मैक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू, ठीक है, डेल के ई, फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इंटू वी स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक है, अब नहीं आ जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर आएगा तो इस माइनस को उड़ा देगा, सो ये हाफ से हाफ भी उड़ जाएगा, सो दिस विल बी इक्वल्स टू के इंटू एक्स मैक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो हमें एक्स मैक्स की वैल्यू निकालनी थी, तो जो हमारी एक्स मैक्स की वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी एम वी स्क्वायर बाय के, इसका अंडर रूट। ठीक है जी, ठीक है, आसान सवाल होना चाहिए आपको। ओके देन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्वेश्चन क्या है? A small block of mass 100 gram is pressed against a horizontal spring fixed at one end to compress the spring through 5 centimeter. The spring constant is 100 Newton per meter. When released, the block moves horizontally till it leaves the spring. Where will it hit the ground 2 meter below the spring? ये जो नीचे वाला डिस्टेंस दिया है ये 2 मीटर दिया हुआ आपको। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, प्रेस करके ब्लॉक को रखा हुआ है स्प्रिंग के, तो कितना कंप्रेस किया हुआ है उसको, 5 सेंटीमीटर। तो इनिशियल जो कंप्रेशन है स्प्रिंग में वो है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है जी, अभी क्या बोला है, उसके बाद क्या आता है, ब्लॉक को छोड़ देते हैं इस पोजीशन पे से, तो मैंने बोला v इनिशियल क्या था, जीरो था आपको, जैसे ही छोड़ा तो ब्लॉक क्या हुआ, मूव कर रहा है आगे की तरफ। कब तक मूव करता है, तब तक मूव करता है, द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज व्हेन रिलीज द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली टिल इट लीव्स द स्प्रिंग, तब तक मूव करता है जब तक ये स्प्रिंग को छोड़ नहीं देता। उसके बाद क्या होता है, ब्लॉक नीचे की तरफ ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। तो मैंने बोला फाइनल जो कंप्रेशन आएगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा जीरो ब्लॉक के लिए। ठीक है जी, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन जो कि इस डायरेक्शन में होगी ब्लॉक के पास, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऐसे v करके, इसको मैंने बोला है यही आपकी फाइनल पोजीशन होगी।
तो मैंने बोला अभी मैं ऊपर की बात कर रही हूँ, नीचे तो मैं आई ही नहीं हूँ अभी। तो मैंने बोला इसको मैं मान रही हूँ v के बराबर, v फाइनल को मैं मान रही हूँ v के बराबर। ये वो वेलोसिटी है जिसके बाद ब्लॉक क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन करने लगेगा। इस वेलोसिटी तक ब्लॉक अपनी नेचुरल पोजीशन में आएगा, उसके बाद स्प्रिंग अपनी नेचुरल पोजीशन में आएगी, फिर ये ब्लॉक स्प्रिंग को लीव करेगा और क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नीचे की तरफ करेगा। ठीक, तो मैंने बोला यहां पे ये जो दो कंडीशन थी, जब स्प्रिंग कंप्रेस थी और जब तक वो ब्लॉक उस स्प्रिंग को छोड़ नहीं देता, उस पोजीशन तक मैंने बोला वर्क डन लिखेंगे हम। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रही हूं मैं उतने से पार्ट के लिए। कैसे, मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग फोर्स प्रेजेंट है तो उसके द्वारा वर्क डन हम देखेंगे। कैसे देखेंगे, हाफ के इंटू एक्स इनिशियल का स्क्वायर 5/100 इसका स्क्वायर माइनस फाइनल इज 0 इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, इनिशियल 0। ठीक है, तो क्या यहां से v की वैल्यू आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है अगर निकालना चाहो। तो हो जाएगा 100 इंटू 25/100 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ इंटू एम कितना दे रखा है, 100 ग्राम। तो हो जाएगा 100/1000 इंटू वी स्क्वायर। तो एक 100 से तो ये 100 उड़ जाएगा, ये 100 इस वाले 100 को उड़ा देगा, और ये 10 से 10 खत्म, और इस हाफ से ये हाफ खत्म। सो v की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25/10 √ मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब इस वेलोसिटी से क्या होगा, पार्टिकल का प्रोजेक्शन होगा। वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इस समय। ठीक है जी, प्रोजेक्ट होगा। तो मैंने बोला नीचे स्प्रिंग यहां तक आएगी, तो ये जो नीचे वाला जो डिस्टेंस है ये कितना कवर करने का है, 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर। हमसे क्वेश्चन पूछा है वेयर विल इट हिट द ग्राउंड 2 मीटर बिलो द स्प्रिंग। ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, ये हमसे पूछा है, ये पूछा है, इसको मैं एस बोल रही हूं। ठीक है, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये हमसे पूछा है क्वेश्चन में। ठीक, तो मैंने बोला v वेलोसिटी से प्रोजेक्शन है ऊपर हायर मोस्ट पॉइंट पे। ठीक, वेलोसिटी v है। मैंने बोला नीचे आने के टाइम वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी है, 0 है इस समय। नीचे कितना आना है, 2 मीटर का आना है। तो मैंने बोला कितना समय लगेगा ब्लॉक को नीचे आने में, तो मैंने लिखेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस ऑफ हाफ इंटू जी नीचे के डायरेक्शन में, तो जी टी स्क्वायर u0। ठीक है, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 इक्वल्स टू हाफ इंटू जी इज 10 इंटू में टी स्क्वायर। सो टी विल कम आउट टू बी 4/10 इसका √ ठीक, अभी हमें एस निकालना है, हमें वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, अरे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल का टाइम। सो जो हमारी एस की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी v इंटू टी के बराबर, v इंटू टी के बराबर। v था हमारा √25/10, t था हमारा √4/10, √4/10। तो हमारा आंसर क्या आया इससे, ये आ जाएगा 5 इंटू 2/10। सो दिस विल कम आउट टू बी 1 मीटर। तो ग्राउंड पे कितने दूर पे हिट करेगा, 1 मीटर स्प्रिंग के एंड से। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन है, देखा जा सकता है, देख लीजिए। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 49। 49 क्वेश्चन क्या है, a small heavy block is attached to the lower end of a light rod of length L which can be rotated about its clamped upper end. What minimum horizontal velocity should the block be given so that it moves in a complete vertical circle? ठीक है, ऐसे complete vertical circle में जाने का है। मैंने बोला यहाँ पे ऐसे एक लाइट रॉड से क्लैम्ड है, इसके अबाउट ऐसे करके घूम सकता है। ये ब्लॉक रहा अपना, ठीक है जी, ऐसे करके कुछ होगा। मैंने बोला नीचे वाले पॉइंट, ये पॉइंट ए लोअर मोस्ट पॉइंट है और ये पॉइंट बी, मैंने बोला कंप्लीट वर्टिकल सर्कल में घुमाने का है। तो मैंने बोला मिनिमम इसको यहां तक पहुंचाने का है। तो मैंने बोला इस पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी या स्पीड जो हो जाएगी वो होगी 0। मैंने बोला मिनिमम स्पीड हमें देना है किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे।
उस मिनिमम स्पीड को मैंने बोला है v। अब यहां से लेकर यहां तक ब्लॉक जाने में ब्लॉक कितना ऊपर जा रहा है, ये कितना ऊपर जा रहा होगा, मैंने बोला अगर ये लेंथ l है ब्लॉक की तो ये फिर ऊपर जाएगा, तो ये भी लेंथ l होगी। तो टोटल ब्लॉक कितना ऊपर जा रहा है, 2l के बराबर जा रहा है। तो मैंने बोला वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वही करने का है, वही करेंगे हम। तो मैंने बोला वर्क डन बाय द ब्लॉक कितना हो जाएगा, मैंने बोला mg के द्वारा वर्क डन हो रहा है, और कोई फोर्स लग रही है, मैंने बोला और कोई फोर्स तो लग नहीं रही है। mg नीचे, कितना mg ऊपर जा रहा है, मैंने बोला l प्लस l दैट इज 2l, तो माइनस ऑफ mg इंटू 2l, ठीक है, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 0, इनिशियल कितनी थी, हाफ m इंटू वी स्क्वायर के बराबर। क्वेश्चन खत्म हो चुका है, m से m गया आपका, तो आपका जो v माइनस से माइनस चला जाएगा, v हो जाएगा आपका 4gl का अंडर रूट मीटर पर सेकेंड। इतनी मिनिमम वेलोसिटी आपको ब्लॉक को देनी पड़ेगी लोअर मोस्ट पॉइंट पे, ठीक है। आसान सवाल है, होना चाहिए एक बार में। ओके देन आखिरी क्वेश्चन पे चल रहे हैं आज के, चल दिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। क्या है, figure shows two blocks A and B each having a mass of 320 gram connected by a light string passes over a smooth light pulley. The horizontal surface on which the block A can slide is smooth. ये surface smooth है, ठीक है जी। A block A is attached to the spring of spring constant 40 Newton per meter whose other end is unstretched when the system is released to move. अभी इस समय क्या है, सब कुछ unstretched पोजीशन पे है स्प्रिंग, ठीक है। K की वैल्यू उसकी दे रखी है कितनी, 40 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फिक्स्ड सपोर्ट, ये वाली जो दूरी है ये कितनी दे रखी है, 0.4 मीटर के बराबर, ठीक है, 40 सेंटीमीटर, दैट इज अबव द हॉरिजॉन्टल। इनिशियली द स्प्रिंग इज वर्टिकल एंड अनस्ट्रेच्ड, कोई कंप्रेशन, कोई एक्सटेंशन नहीं, elongation when the system is released to move. Find the velocity of the block A at the instant it breaks off the surface below it. यहां तक आ जाए, ब्रेक ऑफ द सरफेस करने का, ठीक है। मैंने बोला यहां पे आने के बाद क्या हो जाएगी, ब्लॉक का क्या होगा, इस इंस्टेंट पे वो इंस्टेंट करना है कि जस्ट सरफेस को क्या होगा, छोड़ देगा। मैंने बोला जस्ट सरफेस को छोड़ देगा तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा, जो लग रहा होगा सरफेस से इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ, वो क्या हो जाएगा, 0। तो मैंने बोला इनिशियली ब्लॉक इस पोजीशन पे था, फाइनली ये वाला जो ब्लॉक ए है ये इस पोजीशन पे कुछ ऐसे आ जाएगा, और मैंने बोला ये वाला ब्लॉक जो बी है वो नीचे कुछ डिस्टेंस मूव कर लेगा। कितना डिस्टेंस नीचे मूव कर लेगा, मैंने बोला जितना डिस्टेंस, ये मान लीजिए अगर मैंने बोला इस वाले डिस्टेंस को h बोला है, तो मैंने बोला अगर ये ब्लॉक h डिस्टेंस आगे आया है तो ये ब्लॉक b भी कितना नीचे आया होगा, मैंने बोला h डिस्टेंस नीचे आया होगा ये, ठीक, बिल्कुल सही बात है, ठीक। मैंने बोला इस इंस्टेंट पे जब ये जस्ट ब्रेक्स ऑफ की कंडीशन होगी, इस इंस्टेंट पे मेरा नॉर्मल सरफेस से 0 हो जाएगा। मैंने बोला स्प्रिंग कैसे दिख रही होगी, मैंने बोला स्प्रिंग कुछ ऐसे दिख रही होगी, ऐसे करके, ठीक है जी, ठीक। इस इंस्टेंट पे ब्लॉक की जो वेलोसिटी है, मैंने बोला इस वाले ब्लॉक की जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी v, और मैंने बोला इस वाले ब्लॉक b की वेलोसिटी भी नीचे के डायरेक्शन में इस इंस्टेंट पे कितनी हो जाएगी, मैंने बोला v ही होगी, दोनों की सेम वेलोसिटी से चलेंगे, ठीक, बिल्कुल सही। मैंने बोला और स्प्रिंग फोर्सेस कैसी कैसी आ रही होंगी, मैंने बोला स्प्रिंग फोर्स कैसी लग रही होगी, अभी इस ब्लॉक पे देखोगे इस इंस्टेंट पे, तो मैंने बोला नॉर्मल तो हो जाएगा 0, तो मैंने बोला अभी लेकिन mg तो एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ इस ब्लॉक पे, एक ही बात करूँ, ये ब्लॉक a है हमारा, ये ब्लॉक b है, ठीक है। और क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स आएगा कैसे, ऐसे आएगा kx, ऐसे करके कुछ बिल्कुल आएगा। मैंने बोला अगर इस वाले एंगल को मैं थीटा बोल रही हूं तो ये वाला एंगल भी मेरा कितना होना चाहिए, थीटा होना चाहिए। मैंने बोला फोर्स ऑफ नॉर्मल तो मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इस वक्त। तो मैंने बोला ऊपर नीचे की फोर्स बैलेंस हो रही होंगी वर्टिकल पे, तो मैंने बोला kx विल बी इक्वल्स टू कितने के बराबर हो जाएगी, ks cos थीटा, सॉरी, इज इक्वल्स टू mg बाय cos थीटा लिख दिया नीचे मैंने, ठीक। ks cos थीटा विल बी इक्वल्स टू mg। इस इंस्टेंस पे ही हमें वेलोसिटी पूछा है ब्लॉक की, इस ब्लॉक ए की वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक। मैंने इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन अभी आपको ड्रॉ कर दी, ये इनिशियल कंडीशन थी ब्लॉक्स की, ठीक है। अभी फाइनल कंडीशन हमने ड्रॉ कर दी है यहाँ पे, ठीक। तो
यहां से हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल्स टू mg बाय के एक्स। ठीक, के एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स वो है जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन या इलोंगेशन जितना स्प्रिंग में आया होगा वो हमारा क्या होगा, एक्स, और स्प्रिंग फोर्स में लगेगा किसकी तरह, के एक्स की तरह। मैंने बोला स्प्रिंग पहले 0.4 मीटर थी, अभी के एक्स और स्ट्रेच हो गई, तो मैंने बोला टोटल ये वाली जो लेंथ है यहां से लेकर यहां, दूसरे पेन से बनाओ, यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है, ये लेंथ, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.4 प्लस ऑफ एक्स के बराबर। 0.4 पहले थी, बाद में एक्स इलोंगेट हो गई स्प्रिंग, तो 0.4 प्लस ऑफ एक्स के बराबर हो जानी चाहिए, बिल्कुल हो जानी चाहिए, है, कोई दो राय ही नहीं है इस पे। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने बोला cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, mg बाय के। मैंने बोला यदि ये वाला ट्राइंगल तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखना, तो मैंने बोला यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में जो cos थीटा की वैल्यू, ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बना हुआ है, ऐसे करके, ये आपका थीटा है, ये वाली साइड आपकी 0.4 है, ये वाली साइड है आपकी 0.4 प्लस ऑफ एक्स। ठीक, ये वाली साइड आपकी 0.4 है। ठीक, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos थीटा की वैल्यू यहां से आ जाएगी 0.4 बाय 0.4 प्लस ऑफ एक्स। ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसके बराबर हो रहा है, mg बाय के एक्स। m कितना है 320 ग्राम्स, 1000 से डिवाइड किया, g 10, इनटू में क्या है k कितना दिया है 40, ठीक है, इनटू में x एज इट इज। अभी काटना चालू करो तो ये से एक जीरो यहां से उड़ गया, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4 2 जा 8। ठीक, और कुछ कहीं पे 2 1 जा 2 5 जा इक्वल्स टू 0, तो ये 50x ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 0.4 प्लस ऑफ x। सो x जो कि इलोंगेशन है स्प्रिंग में इस वक्त, वो कितनी आ जाएगी आपकी 0.1 के बराबर, 0.1 मीटर्स के बराबर। ठीक, बहुत आराम से क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है जी, तो हमने इस तरीके से क्या कर ली, स्प्रिंग में इलोंगेशन निकाल ली। अब ये हमारा इनिशियल स्प्रिंग, ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, ये हमारा इनिशियल पोजीशन थी। ठीक, और ये हमारी फाइनल पोजीशन है ब्लॉक्स की। ठीक, तो हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने वाले हैं। देखो कैसे कैसी फोर्सेस, किन किन फोर्सेस के द्वारा वर्क हो रहा है। मैंने बोला ये सरफेस तो स्मूथ है तो कोई वर्क डन नहीं, मैंने बोला स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन हो रहा होगा, और किसके द्वारा वर्क डन होगा, मैंने बोला ये वाला जो ब्लॉक है वो नीचे उतरा है h डिस्टेंस, तो यहाँ पे mg के द्वारा भी वर्क डन होगा, बिल्कुल होगा। तो मैंने बोला दो फोर्सेस के द्वारा वर्क डन हो रहा है, तो दोनों ही फोर्सेस को द्वारा वर्क डन लिखिए जरा। ये हो जाएगा, पहले स्प्रिंग फोर्स के द्वारा लिख रही हूं मैं, तो ये हो जाएगा हाफ k इंटू एक्स इनिशियल, इनिशियल कंप्रेशन इलोंगेशन कितनी थी स्प्रिंग में 0, बाद में कितनी आ गई इलोंगेशन, बाद में आ गई स्प्रिंग में इलोंगेशन 0.4, एक्स को रखा 0.1, तो ये हो जाएगा प्लस ऑफ 0.1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, प्लस ऑफ mg, मैंने बोला ये h की वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी यहाँ पे h की वैल्यू निकालने का है, तो मैंने बोला ये जो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो h की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 0.4 प्लस ऑफ 0.1, कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर माइनस ऑफ दिस 0.4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये ब्लॉक आगे कितना गया 0.3 मीटर, इसका मतलब ये बी ब्लॉक नीचे कितना आया 0.3 मीटर, तो mg नीचे और उतरा भी नीचे है सेम डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा प्लस ऑफ mgh, प्लस ऑफ m इंटू जी इंटू में h इज 0.3। ठीक, इक्वल्स टू, और कोई फोर्सेस के द्वारा तो वर्क डन हुआ ही नहीं है, बस दो फोर्सेस थी, दोनों ही हमने लिख दिया। बाकी ठीक है, बाकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस वाले ब्लॉक के लिए हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, m दोनों के लिए सेम है तो मैं m ही का यूज कर रही हूं मास। इस वाले ब्लॉक के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ हाफ mv स्क्वायर। ठीक, इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे था, इसके लिए काइनेटिक एनर्जी ये हो गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, माइनस ऑफ इनिशियल, मैंने बोला उस वाले ब्लॉक के लिए 0, इस वाले ब्लॉक के लिए भी इनिशियली ये भी रेस्ट पे था, इसके लिए भी 0 प्लस में। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा 0।
ये इससे हमारी क्या होगा, इक्वेशन बन गई। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करिए, सब कुछ की वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो, बहुत आराम से सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। मैं पुट करके दिखा दे रही हूं, सॉल्व आप कर लीजिएगा। हाफ के की जगह 40 माइनस ऑफ ये हो जाएगा पॉइंट हाफ के एक्स स्क्वायर। ओहो देखो देखो गलती हो गई ना यहाँ पे। एक्स कितना है आपका 0.1, इलोंगेशन किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। 0.4 प्लस ऑफ एक्स के बराबर नहीं है, यहां पे देखो गलती कर दी थी मैंने जल्दी में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ऑफ एम कितना है 320.32, जी कितना है 10 इंटू एच 0.3, ठीक है, इक्वल्स टू में क्या आया आपका, इक्वल टू में आया आपका हाफ एम वी स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर, कितना हो जाएगा एम वी स्क्वायर। एम कितना है आपका 0.32 इंटू में वी स्क्वायर, ठीक। तो सब कुछ है इसमें, बस वी निकालने का, तो वी की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे आप, निकाल लेंगे, ठीक। आसान क्वेश्चन, काफी अच्छा है, करके देखना, पक्का फंसोगे। क्योंकि अक्सर हम इस वाले जो ब्लॉक की वेलोसिटी लिखना भूल जाते हैं, हम इसी ब्लॉक पे इतना फोकस कर लेते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर ही पुट करके छोड़ देते हैं। नहीं, काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो दोनों ही ब्लॉक के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक। तो इसके साथ क्या है, हमारे एचसीवी के वर्क एनर्जी का क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक। इसके आगे के क्वेश्चन शायद 14 क्वेश्चन और रह गए हैं चैप्टर में, तो वो हम एक साथ एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, चलिए ऑल द बेस्ट।